गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धनंजय कुमार मदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुड्स के बारे में कुछ जाना। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है? तो माल। तो अगर परचेज करेंगे या सेल करें या परचेज रिटर्न करें या सेल रिटर्न करें, ठीक है, इस सब में जो है ना गुड्स का यूज मतलब कि गुड्स का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगर कोई सामान खरीदे तो क्या आएगा? सामान आएगा। तो सामान मतलब गुड्स का नाम यानी गुड्स नहीं लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? तो सामान खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट यानी कि परचेज का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अगर वैसे ही सेल कर रहे हैं तो सेल में भी सेल्स अकाउंट यानी कि गुड्स का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था। ठीक, तो अगर सेल करें, परचेज करें या सेल रिटर्न करें या परचेज रिटर्न करें, इस चारों स्थिति में गुड्स नहीं लिखे जाते क्योंकि गुड्स जो है बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, क्या रिटर्न किया, यानी कि परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, तो गुड्स तो बहुत होता है। इसलिए गुड्स ना लिख करके अगर परचेज किए हैं तो परचेज लिखेंगे यानी कि परचेज अकाउंट। सेल किए हैं तो सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न किए हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर सेल रिटर्न किए हैं तो यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। कह रहा है कि परचेज गुड्स यानी कि हम लोगों ने माल खरीदा या सामान खरीदा फ्रॉम राम, किन से? तो राम से। इन कैश यानी कि नगद में। यहाँ पर इन कैश लिखा हुआ है यानी कि नगद में माल खरीदा गया है। तो क्या आएगा? तो माल यानी कि सामान आएगा। तो सामान डेबिट होगा, लेकिन वहाँ पर सामान नहीं लिखे यानी कि गुड्स नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? परचेज। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन कैश यानी कि नगद में खरीदा गया है राम से। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा रहे केवल राम यानी कि इन कैश नहीं रहे तो इसको क्या मानेंगे? उधार यानी कि क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिख दिया है कि इन कैश यानी कि नगद में खरीदा गया है। तो देखेंगे इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। एक तो हो गया कौन? परचेज। और एक कौन हो गया? तो कैश। ठीक है, अब बताइए कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो डेबिट किसको करेंगे? मतलब कि सामान को। तो सामान का नाम तो लिखना नहीं है, क्या लिखेंगे? परचेज यानी कि डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसको DR से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब कह रहा है कि कोई सामान खरीदने पर हमारे पास से क्या जाता है? तो पैसा जाता है यानी कि मनी, मुद्रा। तो कैश जा रहा है, तो जाने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। ठीक है, इसको CR से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, यहाँ पर कैश नहीं लिखा है, इन कैश नहीं लिखा है यानी कि नगद में नहीं खरीदा गया है। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे? क्रेडिट से क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो परचेज गुड्स सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन कैश में नहीं है, उधार है। ठीक है, तो परचेज को क्या करेंगे? डेबिट, जिसको DR से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो खरीदा गया था इन कैश यानी कि नगद में खरीदा गया था, तो कैश गया मेरे पास से। ठीक है, यहाँ तो कैश नहीं है, तो यानी इसका मतलब हमने उधार
खरीदा है, यानी किन से खरीदा है, देने वाला कौन है, तो राम है, तो कैश तो नहीं है, तो किसका नाम लिखेंगे, सोहन का। ठीक है, तो सोहन का क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, इसको CR से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर वही रहता कैश तो कैश को क्रेडिट करते, लेकिन कैश तो नहीं, यानी कि नगद में खरीदा गया नहीं गया है, तो किसका नाम लिखेंगे, सोहन का, यानी कि सोहन को क्या पैसे हमको देना है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है सोल्ड गुड्स टू राकेश। सोल्ड गुड्स टू राकेश, कह रहा है कि बेचा गया है माल, किसको, राकेश को। यहाँ भी इन कैश नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, अगर कैश नहीं लिखा रहे तो उसको उधार मानेंगे। ठीक है, और नाम और कैश अगर नहीं लिखा हो तो उसको क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। ठीक, कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू राकेश, यानी कि राकेश को बेचा गया है, माल जो है राकेश को बेचा गया है। तो मेरे पास से क्या जाएगा और क्या आएगा, तो मेरे पास से जाएगा क्या, तो सामान जाएगा और पैसा यानी कैश आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं लिखा गया है, ये उधार है, यानी कि क्रेडिट सेल है। ठीक है, यानी कि हमको पैसे लेना है किससे, तो राकेश से। तब देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, तो गुड्स। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कैश आएगा, लेकिन कैश का नाम है नहीं, तो किसको डेबिट करेंगे, राकेश को, यानी कि हमको इससे पैसे लेना है, डेबिट। ठीक है, इसको DR से डिनोट करेंगे, यानी कि राकेश को डेबिट करेंगे, यानी कि राकेश से हमको पैसे लेना है। ठीक है, अब कह रहा है अगर वहीं कैश रहता तो कैश डेबिट लिख देते, लेकिन कैश तो है नहीं, उधार है, यानी क्रेडिट है, तो राकेश का नाम लिखेंगे, यानी कि डेबिट करेंगे। अब देखो ये तो हो गया डेबिट। ठीक है, अब कह रहा है कि सेल, यानी मेरे पास से क्या गया है, तो सामान गया है, तो सामान का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल, यानी सोल्ड का क्या हो जाएगा, सेल, इसको क्रेडिट, यानी कि CR से डिनोट करेंगे इसको, यानी कि राकेश डेबिट हो गया और सेल क्रेडिट। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है कैश रिसीव फ्रॉम राकेश। कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम राकेश, कह रहा है नगद प्राप्त हुआ किससे, तो राकेश से। तो मेरे पास क्या आया, तो कैश आया, तो कैश आने वाले डेबिट, तो क्या आ गया, कैश, यानी कि कैश जो क्या है, डेबिट, इसको DR से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि देने वाला है, तो देने वाला कौन है, राकेश, तो देने वाले को क्रेडिट, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, इसको CR से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा है कैश पेड टू सोहन। सोहन को नगद भुगतान किया गया, सोहन को नगद भुगतान किया गया। ठीक है, तो पाने वाला कौन है, सोहन, तो पाने वाले को डेबिट, पिछले क्लास में आप लोगों ने सीखा हुआ है, पाने वाले को डेबिट, यानी कि सोहन को मिल रहा है, ये हो जाएगा डेबिट, इसको DR से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है पाने वाला तो हो गया, अब हमारे यानी कि बिजनेस की तरफ से क्या जा रहा है, तो कैश। ठीक है, तो जाने वाला क्रेडिट, तो कैश जा रहा है, इसको क्रेडिट, इसको CR से डिनोट करेंगे। वैसे ही एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सोल्ड गुड्स इन कैश। ठीक है, यानी कि माल जो है नगद में बेचा गया है, उधार में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैश लगा हुआ है, यानी कि नगद में बेचा गया है। ठीक है, तो मेरे पास से क्या गया है,
तो गुड्स, ठीक है। तो गुड्स का नाम तो लिखेंगे नहीं, जाने वाले को क्रेडिट। तो मेरे पास क्या है, गुड्स, यानी मेरे पास से गुड्स गया है, तो गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल, यानी कि जो सोल्ड है यहाँ पर सेल। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट, ठीक है, इसको CR से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी कि सेल जो है सेल अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास अगर कोई सामान बेचेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, पैसा आएगा, तो आने वाला क्या करेंगे, डेबिट, यानी कि कैश जो है डेबिट हो जाएगा, इसको DR से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए तब तक लिखिए आप लोग। देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में है कि परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम, ठीक है। कह रहा है कि परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम, यानी कि राम से खरीदा गया है क्या, कंप्यूटर। इसमें गुड्स का नाम नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो गुड्स वर्ड जो जब लिखा जाता है तो उस समय गुड्स का नाम ना लेकर के, अगर परचेज होगा तो परचेज लिखेंगे, अगर परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल होगा तो सेल्स अकाउंट, और सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। लेकिन इसमें है कि परचेज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का नाम खुद दे दिया है, तो कंप्यूटर आ रहा है, यानी कि परचेज करने पर कोई सामान आता है, यानी कि कंप्यूटर जब परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर आएगा और कैश जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि क्रेडिट परचेज, यानी कि उधार खरीदा गया है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर जो है उधार खरीदा गया है, इन कैश नहीं दिया हुआ है, यानी कि नगद में नहीं खरीदा गया है, ठीक है, केवल उधार खरीदा गया है। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन है, तो परचेज, एक परचेज अकाउंट हो गया, और एक किससे खरीदा गया है, तो राम से, यानी कि राम से अकाउंट, ठीक है। अब है इसमें डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। तो कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या आता है, सामान ही आएगा। तो इसमें कंप्यूटर खरीदा जा रहा है तो क्या आ रहा है, कंप्यूटर, यानी कि आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। तो परचेज अकाउंट को डेबिट, ठीक है, इसको DR से डिनोट किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर राम्स अकाउंट ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, इसको CR से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि सैलरी पे टू मोहन, यानी कि मोहन को सैलरी यानी कि वेतन भुगतान किया गया है, ठीक है। तो सैलरी हमारे लिए क्या हो गया, यानी कि बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस, यानी खर्च है। तो खर्च कहाँ डिनोट करते हैं, तो डेबिट में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी पेड करेंगे तो क्या, ये खर्च है, तो खर्च को कहाँ, डेबिट, ये DR। और दूसरा कौन सा होगा, यानी कि कैश में पेड कर रहे हैं तो मेरे पास से क्या जाएगा, कैश। दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, कैश अकाउंट, इसको क्रेडिट, इसको CR से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है कि रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि मकान मालिक को रेंट भुगतान किया गया, यानी कि दिया गया है, इसको तो लैंडलॉर्ड को, यानी कि मकान मालिक को किराया दिया गया है, ठीक है। इसमें भी दो अकाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट जो है हमारे लिए खर्च है तो डेबिट होगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, डेबिट, इसको DR से डिनोट करेंगे। अब कह रहा है कि क्या पेड किया गया है, तो निश्चित सी बात है कि पैसा दिया गया होगा, यानी कैश,
कैश अकाउंट, ये क्या होगा क्रेडिट, ये CR। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है सैलरी पेड टू एम्प्लॉई, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई। तो सैलरी हमारे लिए क्या हो गया एक्सपेंस, यानी कि एक हो गया सैलरी अकाउंट, ये क्या होगा एक्सपेंस, तो क्या होगा डेबिट, ये DR। दूसरा क्या होगा कैश, कैश अकाउंट, ये क्रेडिट, क्योंकि कैश जो है जा रहा है तो जाने वाले को क्रेडिट यानी कि CR। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है किससे, तो मोहन से। ठीक है। ब्याज जो है प्राप्त हुआ है किससे, तो मोहन से। तो आने वाली चीज़ क्या हो गया, आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। इसमें इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट। इनकम है यानी कि प्राप्त हुआ हमको, इनकम है तो ये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। याद है ना, इसको CR से। क्रेडिट यानी कि जो इनकम और प्रॉफिट की कहाँ डिनोट करते हैं, तो क्रेडिट में, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। और एक्सपेंस लॉस को डेबिट में, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। अब देखो, अब कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मोहन, तो क्या मिला है हमको, तो कैश मिला है, तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट क्या क्रेडिट। ठीक है। CR से डिनोट करते हैं, सॉरी डेबिट। हमको क्या मिला है, तो कैश मिला है, यानी कैश आया है। इंटरेस्ट इनकम है तो इसको क्रेडिट में डिनोट करते हैं, और मिला क्या है इंटरेस्ट के रूप में, तो कैश यानी कि कैश आ रहा है, इसको लिए यहाँ पर डेबिट DR से डिनोट करेंगे। ठीक है। अगला एग्जांपल है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। कह रहा है कि कैश रिसीव हुआ है यानी कि नगद प्राप्त हुआ है श्याम से, तो आने वाली चीज़ क्या है कैश यानी कि कैश अकाउंट, ये क्या हो जाएगा डेबिट। आने वाली चीज़ डेबिट, इसको DR से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि देने वाला कौन है, तो श्याम है, तो एक श्याम हो जाएगा, श्याम से अकाउंट, ये क्या हो जाएगा देने वाला, पर्सनल अकाउंट है ये, तो देने वाला कौन है श्याम, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। इसको क्रेडिट करेंगे देने वाले को, इसको CR से डिनोट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई किसी को दिक्कत, देखिए चलिए लिख लीजिए। पूंजी यानी कि कैपिटल। हमें किसी भी व्यवसाय को या व्यापार को, या छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो या कोई दुकान हो, सबको शुरू करने के लिए हमको मनी की आवश्यकता है, यानी कि मुद्रा, कैश, पैसा। ठीक है। इन सब मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। नहीं, कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए हमको पैसा चाहिए, तो वही पैसे को, उसी पैसे को हम लोग अकाउंट की भाषा में कैपिटल यानी कि हिंदी में पूंजी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि पैसा लाएंगे और अपना व्यापार शुरू करेंगे। ठीक। तो व्यापार शुरू करने के लिए हमको कैश चाहिए, घर चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ठीक है। या कोई सामान चाहिए, तब हम व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही बिजनेस शुरू करने के लिए भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो कैपिटल यानी कि पूंजी,
कैपिटल का मतलब हिंदी में पूंजी, ठीक है। कह रहा है कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इंटरप्राइजेज। कह रहा है कि पूंजी जो है मालिक के द्वारा अपने व्यापार में यानी बिजनेस में लाया जाता है, यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक अपना क्या करता है, यानी कि अमाउंट यानी जो भी पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, पूंजी यानी कि कैपिटल बोलते हैं। कह रहा है कि कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इंटरप्राइजेज। कह रहा है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज में मालिक के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को पूंजी यानी कि कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अमाउंट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। कह रहा है अमाउंट में कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकता है। मान लीजिए कि अपना अगर कोई कोचिंग क्लास चलाते रहे, ठीक है, तो कोचिंग क्लास चलाने के लिए हमको घर चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, कुछ बच्चों को बैठने के लिए टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर पहले से हमारे घर में फर्नीचर रखा हुआ है, 100 मान लो कि 100 चेयर रखा हुआ है, ठीक है, और उसी चेयर को हमने उस कोचिंग संस्थान में इन्वेस्ट कर दिया ताकि बच्चे इसी पर बैठे, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल हो गया। उसी को बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर गुड्स की बात है, तो गुड्स अगर उसी कोचिंग संस्थान में अगर मार्कर हो गया या कोई और चीज़ भी हो सकता है, मार्कर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्टेशनरी की सामानें हो गए, ये सब गुड्स में तो आ सकते हैं, ठीक है। तो गुड्स अगर उसमें यूज करने के लिए हम बाहर से न ला करके मेरे घर में रखा हुआ है और उसी को हम उस कोचिंग संस्थान में यूज करें, तो वो भी हमारे लिए गुड्स जो है हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए तो वही कह रहा है यहाँ पर अमाउंट में भी इन फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और एसेट यानी कि संपत्ति भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कैपिटल में हमको कैश भी हो सकता है, यानी कैश भी आदमी लगा सकता है, और गुड्स माल को भी लगा सकता है, और एसेट्स यानी संपत्ति को भी लगा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इनको हम अगर लिखें कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कह रहा है कि राम जो है बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू किया कैश के साथ, नगद के साथ, ठीक है, नगद के साथ। तो इसकी एंट्री यानी कि इसको कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं, अब आप अपने को बिजनेस मान करके तब बनाइए और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि आप खुद बिजनेस है, ठीक है, तब एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, ठीक। वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी राम जो है स्टार्ट किया यानी कि शुरू किया बिजनेस विथ कैश, यानी कि नगद के साथ बिजनेस यानी कि व्यवसाय शुरू कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले दो अकाउंट क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का नियम है। तो कह रहा है बिजनेस में मान लीजिए कि हम बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश, तो बिजनेस यानी कि मेरे पास आया कैश, उसमें लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो कैश क्या हुआ, मेरे पास आया, यानी कि बिजनेस के पास आया, ठीक है। और देने वाला कौन है, तो मैं ही देने वाला,
तो याद रखिएगा अपने बुक में यानी खुद अपने यानी कि बिजनेस जो चला रहे हैं उस बिजनेस में आप जब खुद ही बिजनेस चला रहे हैं तो अपना नाम बिजनेस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये अकाउंट का रूल यानी कि नियम है कि अपना नाम बिजनेस में नहीं लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या? तो सीधी सी बात है, जो नहीं तो नहीं लिखें तो उसका नाम रखा गया कैपिटल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा व्यवसाय में कैश जो आ रहा है यानी कि खुद मैंने ही इन्वेस्ट किया उसमें, यानी कैश आया व्यवसाय में आया, तो कैश हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए क्या हुआ, यानी कि आ रहा है तो डेबिट हो गया। ठीक है, दिया कौन? तो देने वाला को तो नाम लिखेंगे नहीं, क्योंकि खुद मैं ही उसमें लगा रहा हूँ कैश, तो अपना नाम अपने बुक में नहीं लिखा जाता है यानी कि अपने बिजनेस में। तो नाम किसका लिखेंगे? तो कैपिटल का। अपना नाम नहीं लिख करके किसका नाम? कैपिटल का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक तो हो गया कैश, यानी कि बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश क्या हो गया? डेबिट। ठीक है, इसको DR से डिनोट करेंगे। देने वाला का तो नाम लिखेंगे नहीं। ठीक है, देने वाला का नाम नहीं लिखेंगे तो उस जगह पर क्या लिखेंगे? कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। और इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट। इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट। इसको CR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैश तो आ रहा है यानी कि डेबिट, आने वाले को डेबिट DR से। देने वाला का नाम पता नहीं है, अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, खुद हम ही दे रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे नहीं, अपने नाम की जगह पर क्या लिखेंगे? कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद रहेगा, ये अकाउंट का रूल है। और उसके बाद देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस, हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है, तो इसमें है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये ट्रांजैक्शन जो है ना आपको, ये ट्रांजैक्शन दिया रहता है, दिया रहता है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जो है आपको दिया रहता है बुक में, और उसी ट्रांजैक्शन से आपको जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको पहले फाइनल अकाउंट के नाम से जाना जाता था, फाइनल अकाउंट पहले, अब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेन देन। क्या बोलते हैं? लेन देन। जर्नल को रोजनामचा, लेजर को खाता बही, और ट्रायल बैलेंस को तलपट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनल अकाउंट को वित्तीय विवरण। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन से हमको जर्नल भी बनाना पड़ता है, लेजर भी बनाना पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये इतनी चीज़ें हमको खुद बनाना पड़ेगा, ये तो दिया रहता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे जर्नल। ठीक है, जर्नल कैसे बनाते हैं, यानी कि जो ये डेबिट और क्रेडिट है इसको हम इसका परफॉर्मा में कैसे सेट करते हैं, इसका जर्नल का परफॉर्मा होता है। ये यही जो है जर्नल है, इसको हम परफॉर्मा, इसका जर्नल होता है, परफॉर्मा होता है इसका जर्नल का। इस परफॉर्मा में हम कैसे सेट करेंगे इसको, यानी कि डेबिट को और क्रेडिट को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं कि जर्नल कैसे बनता है, इसका परफॉर्मा कैसे होता है। तो ऊपर लिखते हैं जर्नल, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यानी कि डेबिट क्रेडिट को हम एक परफॉर्मा में सेट करते हैं। ठीक है, वो परफॉर्मा कैसे होता है देखिए,
जर्नल एंट्रीज हो गया, एक ऐसे ये सीधी लाइन, क्या करेंगे इसको सीधी, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया। यानी कि 5 कलम, याद रहेगा 5 कलम, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं तो डेट, इसमें क्या लिखे हैं लिखते हैं तो पार्टिकुलर्स, इसमें LF, इसमें अमाउंट, इसमें भी अमाउंट, ठीक है। इसमें डेबिट का जो DR CR लिखते थे, और डेबिट का इसमें CR, ये डेबिट का हो गया, एक क्रेडिट का हो गया, इसमें अमाउंट लिखेंगे। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, ठीक है। तो 5 कॉलम हो गया, 1 2 3 4 5, याद रहेगा ना। तो यही मेरा जर्नल एंट्रीज का प्रोफॉर्मा है। अब इसको सेट कैसे करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसका डेबिट कौन होगा तो कैश, यानी कैश आ रहा है, यानी कि इसमें कैश हो गया डेबिट, और अपना नाम अपने बुक में यानी कि अपने बिजनेस में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो किसका नाम लिखेंगे कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट का क्या हो गया CR, और ये कैश अकाउंट DR, ठीक है। एक इस DR और ये CR। अब कह रहा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब कैश ऐसे लिखा जाता है, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लेजर का है, तो लेजर तो अभी बनाएंगे नहीं, जनरल बनाने के बाद लेजर बनाया जाता है। तो लेजर का जो उसमें नंबरिंग रहता है, वही लेजर उसी का नंबर यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे। उसमें अमाउंट नहीं दिया है, मान लीजिए कि अमाउंट अगर दे दिया है इसमें अमाउंट विथ कैश रुपीज़, मान लीजिए कि 4000, ठीक है। तो वही 4000, इसमें भी 4000 और इसमें भी 4000, ठीक है। यानी कह रहा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि 4000 से वो बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो डेबिट कौन सा हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया DR, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यानी कि CR। तो उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर डेबिट का लिखते हैं कैश अकाउंट, ये वाला, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू वाले यानी कि क्रेडिट वाला, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, उसके पहले टू का यूज करते हैं, टू, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। और इसमें अमाउंट दिया है DR का और CR का। मान लीजिएगा अगर 4000 से शुरू कर रहे हैं तो 4000 दोनों में लिखेंगे, यानी कि कैश अकाउंट में भी 4000 और कैपिटल अकाउंट में भी 4000, ठीक है। ऊपर वाला डेबिट का यानी कि डेबिट कॉलम में, DR कॉलम में, और नीचे वालों को क्रेडिट यानी कि CR कॉलम यानी कि क्रेडिट कॉलम में। फिर इसमें एक नायरेशन, इसको बोलते हैं नायरेशन, लिखते हैं बीइंग, ठीक है। यही इसी को लिख देंगे सीधे यहाँ तक, ठीक है। यानी कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर इसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर डेट लिखा हो
मान लो कि 5/4/21 यानी कि 5 अप्रैल, तो यहाँ पर डेट भी डाल देंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 2021, यहाँ पर अप्रैल 5, ठीक है। यहाँ डेट कॉलम में, और यहाँ पर इसको बोलते हैं पार्टिकुलर। LF के अमाउंट इस अकाउंट में कुछ नहीं होगा, डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगर इसके आगे कोई क्वेश्चन दिया हो तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे, डेट डाल देंगे, उसमें जो डेट दिया हुआ है यहाँ पर डेट डाल देंगे, फिर उसे शुरू कर देंगे, ठीक है। ये जो है जर्नल एंट्री, इसी को बोलते हैं, उसी का प्रोफार्मा है। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, और DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट का मतलब होता है, CR का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए एक पॉइंट है, एक कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड के लिए अकाउंटेंसी की बुक अगर लेना चाहते हैं तो नई बुक यानी कि 2021 टू 2022 यानी कि 2021-22 वाली बुक लेना है, अकाउंट्स की बुक, और राइटर है डॉक्टर SK सिंह, ठीक है। अगर CBSE बोर्ड से हैं, तो इसके लिए DK गोयल, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए डॉक्टर SK सिंह की बुक, और CBSE बोर्ड के लिए DK गोयल। ये जो है SBPD पब्लिकेशन, ठीक है। और ये है आर्या पब्लिकेशन, ठीक है। तो अगर आप बिहार बोर्ड में है, ठीक है, बिहार बोर्ड से, तो DK डॉक्टर SK सिंह की बुक लेनी है, अकाउंट्स की बुक, और CBSE बोर्ड के लिए DK गोयल आर्या पब्लिकेशन, ठीक है। इसी बुक से आप लोगों को पढ़ना है, याद रहेगा। और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, शुरू करेंगे क्वेश्चंस। जर्नल एंट्री का पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 या 10 है, SK सिंह की बुक में है, और उसके बाद CBSE जो DK गोयल की बुक है उसका भी शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।